क्या आजादी का रास्ता सिर्फ कुर्बानी और बारूद के शोलों से होकर गुजरता है, या फिर ईरान का अज़म उस हक़ खुद मुख्तारी की तरफ एक ऐसा कदम है जिसे दुनिया को तस्लीम करना ही पड़ेगा? और क्या कोई ताकत उस कौम को झुका सकती है जिसके सिपाहियों की उंगलियां ट्रिगर पर और दिल ईमान फतह से सरशार हो? आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। अगर यह आबरा हमेशा के लिए बंद हो गई तो समझ लें कि दुनिया रातों रात पलट जाएगी। आलमी तिजारत के जिस्म में झटके लगने लगेंगे। तेल की मंडियां आग के शोलों में गिरी अफरा तफरी का शिकार हो जाएंगी और हजारों मील दूर बैठे मुल्कों की मईशतें कुछ ही घंटों में इस तबाही की गूंज महसूस कर लेंगी। आबनाए होर्मुज इस वक्त जमीन पर मौत का वो सबक है जहां से दुनिया की तकदीर गुजरती है। एक तंग समुद्री रास्ता जो कायनात को एक ऐसी मईशी कयामत से जुदा किए हुए है जिसका तस्वुर भी रूह को कांपा देता है। दुनिया का तकरीबन चौथाई समंदरी तेल इसी अहम चौक पॉइंट से गुजरता है। इस रास्ते में एक छोटी सी रुकावट का मतलब है आलमी तवानाई की रगू का कट जाना और माली निजाम का जमीन बोझ हो जाना। और अब ईरान ने एक ऐसा खतरनाक और ठंडा कर देने वाला पैगाम भेजा है जो पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों की दीवारों से टकरा कर वापस आ रहा है। तेहरान ने खबरदार किया है कि अगर तनाव मजीद बढ़ा तो इसके नताइज शिपिंग और तवानाई के बहाव के लिए इतने भयानक होंगे कि ये बहरान मिडिल ईस्ट की हुदूद तोड़कर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। जब से ये दबदबा बढ़ा है, हुकूमतें, मंडियां और फौजी मंसूबा साज खौफो हिरास की हालत में इस आबना पर नजरें जमाए हुए हैं, क्योंकि अगर ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया तो इसके असरात ऐसी आलमी तबाही ला सकते हैं जैसा इंसानी तारीख ने बरसों से नहीं देखा। ईरानियन पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजी ने गरजते हुए ऐलान किया कि आबनाए होर्मुज कभी अपने पुराने हाल पर वापस नहीं आएगी। अल मयादीन के जरिए ईरानियन टीवी पर रजी की धमकी गूंजी। ईरान के खिलाफ किसी भी एग्रेशन का जवाब पहले से कई गुना ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। हम हर सिनेरियो के लिए तैयार हैं। अमेरिकन को सफारतकारी और हमारी शराइत मान लेनी चाहिए, वरना हमारे मिसाइलों की तबाहकुन ताकत का सामना करने के लिए तैयार रहे। आबनाए होर्मुज की तारीख बदल चुकी है और अब कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई जो हमारी इजाजत के बगैर इसे खोल सके। ईरानियन कानून साज ने मजीद कहा कि तेहरान एक ऐसा नया कानूनी ढांचा तैयार कर रहा है जो दुश्मन जहाजों के लिए इस आबरा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगा। इससे कबल एक सीनियर फौजी एहलकार ने खबरदार किया था कि ईरान के खिलाफ किसी भी नए हमले का जवाब वो होगा जो दुश्मन की नस्लों को याद रहेगा। जनरल अली अब्दुल्लाही ने एक और धमाकेदार बयान में कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की अफवाज इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन ताकत पर है। हमारे बहादुरों की उंगलियां ट्रिगर पर है और हम हर उस एग्रेसर का हाथ काट देने के लिए तैयार है जो हमारी सरजमीन की तरफ आंख उठाकर देखेगा। अमेरिकन ज़ायनिस्ट दुश्मनों ने हमें बार बार आजमाया है, लेकिन हमने हर बार अपना लोहा मनवाया है। अगर इन्होंने फिर कोई गलती की, हम उससे कई ज्यादा भयानक जवाब देंगे जो इम्पोज्ड रमजान वॉर में देखा गया था। ये वार्निंग तब आई जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि उन्होंने तेहरान पर एक मंसूबा बंद फौजी हमले को आखिरी लम्हे में रोक दिया था, लेकिन ईरान का जवाब साफ, धमाकेदार और वाज़ेह था। एक ऐसी ललकार जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल नहीं। तेहरान ने खबरदार किया है कि किसी भी नई जारियत का जवाब एक ऐसा तबाहकुन जवाब होगा जो खित्ते को राख के ढेर में बदल सकता है। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही, जो ईरान के खत्मल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर है, उन्होंने देर रात एक ड्रामाई बयान में
वॉशिंगटन को खबरदार किया, कोई और स्ट्रैटेजिक गलती या तबाहकुन मिसकैलकुलेशन मत करना। हमारी जंग आजमा अफवाज पहले से कई ज्यादा मुस्तैद है। हमने फील्ड अमल में अपनी अथॉरिटी साबित की है और अब अगर कोई टकराव हुआ तो वो 40 दिन की इम्पोज्ड वॉर से कई ज्यादा खौफनाक होगा। इस दौरान मोहसिन रजाई IRGC के साबिक कमांडर ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वॉशिंगटन की फौजी धमकियां सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि दबाव में आते ही वो पीछे हट जाते हैं। रजाई ने ऐलान किया कि ईरान की लोहे की मुट्ठी और कौम का अज़म अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। और फिर ट्रंप का बयान आया, मैंने एक बहुत बड़ा हमला रोक दिया है, शायद हमेशा के लिए, लेकिन शायद कुछ अरसे के लिए। मैंने ईरान से बात की है और हम देख रहे हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। सऊदी अरेबिया, कतर और UAE ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि हमलों को 2-3 दिन रोक दो, क्योंकि वो समझौते के करीब है। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करता तो शायद हम मुतमईन हो, लेकिन हम ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकते। अब सवाल यह है, क्या वक्त आ गया है कि मगरिबी ताकतों को यह समझ आ जाए कि अब दुनिया पर उनका इख्तियार खत्म हो रहा है और ईरान की मिट्टी का हर जरा अपने हक की हिफाजत के लिए तैयार है। और क्या ये आखिरी वार्निंग उन लोगों के लिए काफी है जो मजलूमों को दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर वो अपनी तबाही खुद अपने हाथों से ढूंढ रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।